Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's nothing in the world could ever be good again. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और साइड में जो बॉर्डर है उसे मैंने नहीं लिया है। और नीचे सबसे पहले मैं निशान लगा दूंगी इसे सीधा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा है ताकि मैं फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ कट कर सकूँ। और टॉप पार्ट मैं अलग से बनाऊँगी और बॉटम पार्ट अलग से कट करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने 15 इंच पर निशान लगाया क्योंकि 14 इंच का मुझे रेडी रखना है टॉप पार्ट। और नीचे मैं गैदरिंग डालूंगी। तो मैंने सबसे पहले सीधा निशान लगा दिया। आप 14 या 15 इंच रख सकते हो रेडी। तो मैं यहाँ पर अब 7 इंच पर लगा दूंगी शोल्डर का निशान और 7.5 इंच पर मैं लगाऊंगी आर्म होल का निशान। क्योंकि मैं बैक नेक छोटा ही बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों ही ज़्यादा लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और अब यहाँ से आपकी जितनी भी चेस्ट होगी ना उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर ये निशान आपको यहाँ पर लगाना है। तो मेरा यहाँ पर आएगा 8.25 इंच और साइड में मैं आपको मेजरमेंट भी दे दूँगी, आप वो देख लेना। और साइड में यहाँ पर 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा यहाँ पे 1.5 इंच के आसपास आया तो मैं वो पूरा ही ले लूँगी। और यहाँ से 7 इंच पर हम फिटिंग का निशान देते हैं, पर मैं इसमें क्योंकि डार्ट डालूँगी तो फिटिंग का निशान नहीं लगाऊँगी, मैं इसे पूरा ही ले लूँगी। ठीक है, इसे सीधा ही निशान नीचे तक लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं ये निशान नीचे तक मिला दूँगी। जब 1-1 इंच हमारा कम हो जाए, जैसे हम ब्लाउज में डार्ट डालते हैं बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। तो ऊपर से 10.5 पर हम ये निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 पर ये निशान लगाएंगे और ये हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे। नीचे भी मैं इसी तरीके से निशान लगा दूँगी और इन्हें आपस में हम इस तरह से मिला देंगे। और अब यहाँ से हाफ इंच दोनों साइड हम नाप लेंगे और फिर इस तरीके से इसे मिला देंगे। तो दोनों साइड हम दोनों पार्ट में 2-2 डार्ट डालेंगे जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं। और अब यहाँ पर 1 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरीके से इसमें शेप दे दी। इससे बहुत अच्छी शेप आती है हमारी कुर्ती की। अब हाफ इंच हम अंदर की साइड बढ़ाएंगे और हाफ इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे शोल्डर और फिर इन्हें आपस में मिला देंगे। तो 3 इंच पर मैं नेक बनाऊंगी तो नेक से मैं यहाँ तक निशान लगा दूंगी। नेक की जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच रखूंगी मैं। अब दोनों निशान मैंने आपस में मिला दिए हैं। अब जितना भी आपका ये शोल्डर है ना उसका हाफ में आपको निशान लगाना है, मतलब जो आर्म होल का निशान है। और फिर यहाँ से आपको गोलाई दे देनी है इस तरीके से और फिर हाफ इंच पर यहाँ आपको दूसरी गोलाई दे देनी है। ये बैक आर्म होल की हो जाएगी। एक हमारे फ्रंट आर्म होल की है और एक बैक आर्म होल की। तो इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट के जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से जो नीचे से मैंने शेप दे दी है ना, इसे आप ज़रूर से दें, इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। साइड से नीचे को रहता है ना कुर्ती बनाने के बाद, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है। सेंटर में कट लगा दूंगी जो कि हमारा सिलाई में या नेक बनाने में बहुत यूज़ होता है। इसमें आप सेंटर का निशान लगाना कभी ना भूलें। और डार्ट के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब मैंने इन दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की भी इस तरीके से शेप दे देंगे और ये हो गया है हमारा, देखिए बैक पार्ट। फ्रंट मैंने अलग से रख लिया। अब ये बैक पार्ट मैंने दोबारा से फोल्ड किया इस तरीके से। अच्छे से आपको फोल्ड करना है सेंटर का ध्यान रखते हुए। और अब यहाँ पर भी मैं डार्ट का निशान लगा लूँगी। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर ये निशान लगता है, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर, और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर। तो मेरा यहाँ पर जो निशान आया वो 10.5 पर आया ऊपर से। और नीचे से मैंने 3.5 लिया है। वैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 3.25 का नॉर्मल साइज़ में। अब यहाँ से नेक के लिए 3 इंच मैंने लिया है लेंथ और 3 इंच ही मैंने विड्थ ली है इसकी। और यहाँ से गोलाई हम दे देंगे। तो बैक नेक मैं छोटा ही रखूँगी और जो फ्रंट नेक है वो वी नेक में बनाऊँगी। वो मैं
बुकरम की हेल्प से बनाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट है, तो जो बॉटम का फैब्रिक था ना उसे मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब टोटल लेंथ मुझे 47 की चाहिए जो रेडी लेंथ है, तो उसमें से हम 14 इंच ऊपर वाले पार्ट के कम कर देंगे। और नीचे की साइड जो बॉर्डर था ना इसमें दिया था काफ़ी बड़ा है, तो मैं उस बॉर्डर को भी इसके ऊपर रख करके लेंथ नाप लूँगी और जितनी आप लेंथ चाहते हो उसके हिसाब से आप नीचे की साइड में बॉर्डर लगा दूँगी। और क्योंकि ये मैं गैदरिंग में बनाऊँगी तो 2 पार्ट मुझे सीधे सीधे बस कट कर लेने हैं। ठीक है, कपड़े की जितनी भी चौड़ाई है वो मैंने पूरी ले ली है, लंबाई आप अपने हिसाब से ले, कपड़े की जितनी विड्थ थी उसी हिसाब से मैंने ले लिया है और 2 पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर दिए हैं। तो इससे मैं गैदरिंग बनाऊंगी। एक हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा, एक हमारा बैक के लिए हो जाएगा। और ये टोटल जो फैब्रिक था वो 2.5 मीटर फैब्रिक था मेरे पास। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा है उसमें से मैं स्लीव बनाऊंगी। तो कपड़ा मैंने फोल्ड किया है यहाँ पर 9 इंच की चौड़ाई में। अब 3 इंच मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और 3 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। बाजू की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितनी भी आपको रखनी है और यहाँ से आप नाप ले कि कितना आया है और फिटिंग के हिसाब से आप निशान लगा दें। 4.5 इंच पर मैं ये निशान यहाँ पर लगा दूँगी और 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले सकते हो। 1 इंच भी चलेगा या 1.5 इंच भी, ज़्यादा हम इसलिए लेते हैं अगर आपको बाद में कभी खोलने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे ईजिली खोल पाओ। तो अब दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से और अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और कहीं पर भी अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और आपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आपकी कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से कर दी है। अब यहाँ पे जो टोटल है ना इसे आप मेज़र करें कितना है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है। यहाँ पर जितना भी ये चौड़ाई आएगी, मान लीजिए 8 आई है तो 4 पे लगाना है। अब 1 इंच पर आपको यहाँ से निशान लगाना है सेंटर में ही और ये निशान आपको यहाँ पर लगाना है। जितना हमने आर्म होल लिया था ना उतना ही आपको ये निशान लगाना और यहाँ से फिटिंग दे देनी है। आर्म होल हमने लिया था 7.5 पे, तो 7.5 पे ही हम ये निशान लगाएंगे और ऐसे शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप जब आप दोगे ना तो आप जब इसे अटैच करोगे अपनी कुर्ती के साथ तो बहुत ही अच्छी आपकी जो फिटिंग है वो आएगी। तो अब ये जो ऊपर वाला भाग है दो पे आपको यहाँ पे उठाने हैं पार्ट और फिर इस तरीके से कट कर देना है। ये जो कटिंग वाली साइड है पूरे में आपको कटिंग नहीं करनी, केवल 2 पार्ट ऊपर से उठाने और तभी आपको इसे कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ से ये हल्का सा मैं कटिंग कर दूँगी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, थोड़ा टेढ़ा जा रहा था। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है वो हो गई है। अब आगे की साइड में यहाँ पर अटैच करूँगी जो बॉर्डर है वो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से चाहो तो कर सकते हो। और मैंने इसमें बाद में भी थोड़े से चेंजेस किए, वो आप बाद में देख लेना। तो अब यहाँ पे मैंने ये लिया है फ्यूजिंग पेपर, ये थोड़ा पतला होता है, आप बुकरम से भी बना सकते हो, ये चिपकने वाला होता है तो ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर मैं विड्थ इतनी लूँगी जितनी मैंने बैक पार्ट में ली थी, बैक नेक में ली थी, और लेंथ में यहाँ पर लूँगी 7 इंच, 7.5 इंच भी आप ले सकते हो। और बस यहाँ से आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। विड्थ मैंने 3 इंच ली है और लेंथ मैंने 7 इंच रखी है यहाँ पे। और अब इस तरीके से आपको ऐसे निशान लगाना है, फिर हल्का सा कर्व दे देना है, क्योंकि बिल्कुल वी ऐसे नहीं चाहती मैं, हल्का सा कर्व चाहती हूँ। और अब 1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से इसके साइड में निशान लगा लेंगे जैसे हमने नेक का निशान लगाया। और अब इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे और अंदर की साइड से भी हम इसको कट कर देंगे। शेप के अकॉर्डिंग ही आपको कट करना है। और अब ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब इसे आप कोई भी कपड़ा ले और उसके ऊपर रखे, फिर प्रेस कर दे। और साइड से मैंने कट कर दिया, प्रेस करोगे तो ये चिपक जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और अब यहाँ से साइड से आपको हाफ इंच कपड़ा छोड़ना है ताकि आप इसे फोल्ड कर सकें। तो आप देख सकते हो मैंने कपड़े में किस तरह से इसे चिपकाया है। अब यहाँ पर ये हमारा मेन फैब्रिक है
और इसमें सेंटर में आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि सेंटर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों साइड। अभी जो हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर कपड़ा छोड़ा था, इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपको साइड में सिलाई लगानी है। तो पूरे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और ऐसे बना करके इसे रेडी कर लेंगे। और अगर आप बिगनर हो ना, तो आपको नेक इसी तरीके से बनाना है, मतलब बुकरम वाला बनाना है, वो बहुत इजी रहता है। और एक पट्टी से आप ना बनाएं, वो आप बाद में ट्राई करें जब आप इससे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बनाना सीख लें, क्योंकि उसमें फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिनिशिंग ना हो तो बहुत ख़राब दिखता है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको इसे रखना है। नेक का आपको स्पेशली ध्यान रखना, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि नेक सामने से दिखता हो। स्पेशली वी नेक में आपको फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गोल में तो हल्का फुल्का फिर भी चल जाएगा, पर वी नेक में नहीं चलेगा। तो सेंटर को सेंटर से मिलाना है बिल्कुल, इसलिए आप बीच में चाहे तो इसमें लाइन खींच ले, ताकि आपको सेंटर से सेंटर अच्छे से मिल जाए। और फिर पिन लगा लें, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो ये इधर उधर ना भागे कपड़ा। वैसे तो ये कॉटन का फैब्रिक है, तो ये ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। और अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटन के फैब्रिक में ही बनाना सीखना है, क्योंकि उसे हैंडल करना बहुत इजी रहता है, वो इधर उधर नहीं भागता है और इजीली आप उसमें मतलब फिनिशिंग भी इजीली आ जाती है कॉटन वाले फैब्रिक में। नेक बनाना भी जब आप सीखें कॉटन के फैब्रिक में ही सीखें, और सबसे पहले आपको बुकरम वाला नेक ही बनाना सीखना है। सिंपल नेक से शुरू करें, गोल नेक से शुरू करें, उसके बाद आप डिज़ाइनर पे जा सकते हो। अब यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर हम इस तरीके से इसे कटिंग कर देंगे। मैंने निशान नहीं लगाया, अगर आप चाहो तो निशान लगा सकते हो। और हल्का हल्का हम यहाँ से कट दे देंगे। छोटे वाला जो कटर आता है उससे कट दें, क्योंकि अगर आप कैंची से दोगे ना तो ज़्यादा भी कटने की संभावना रहती है, तो इसलिए। और ये कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो हमने अभी सिलाई की है ना, वो कट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और फिर प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और फिर सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये वी नेक बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। सिलाई भी मैंने साइड में कर दी है। आप प्रेस करने के बाद तो ये बिल्कुल ही अच्छे से फिनिशिंग से दिखेगा। अब ये जो डार्ट वाले निशान है, आपको इसे रेडी कर लेना है, इस तरीके से पकड़ना है और फिर सिलाई करनी है। डार्ट लगानी इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे अच्छी सी फिटिंग आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हो तो सिंपल तरीके से भी आप बना सकते हो। सीधा कमर का निशान लगाएं, कमर की फिटिंग का, और इसे सीधा सीधा आप सिल सकते हो। और अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो बैक नेक है वो रेडी करेंगे। ये मैं ओरेप पट्टी से रेडी करूँगी। ओरेप पट्टी मैंने कट कर ली है, इसे फोल्ड किया है इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे कपड़े की राइट साइड, और एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे। और कपड़ा आपको यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से बस एडजस्ट करके और तब सिलाई करनी है। और फिर यहाँ पर दोबारा से जो घुमाव वाली जितनी भी जगह होती है ना, उसमें आपको कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि फिनिशिंग आ सके। अगर आप ऐसे ही फोल्ड करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी और बहुत ख़राब दिखेगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे अंदर बाद में हम फोल्ड करेंगे, पहले हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। राइट साइड को मैंने राइट साइड ही रखा है। अब यहाँ से हमें शोल्डर जॉइन करने हैं। अब ये शोल्डर जॉइन करने का तरीका कुछ ऐसे है, आपको इस तरह से सीधा इसको करना है और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, क्योंकि एक हमने ओरेप पट्टी से बनाया नेक और एक हमने यहाँ पर बनाया बुकरम से। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो आप अलग अलग तरीके से अगर नेक बनाते हो तो उसका भी तरीका होता है शोल्डर जॉइंट करने का, और सेम तरीके से बनाते हो तो उसका थोड़ा अलग तरीका होता है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे बैक नेक में भी, और इस तरीके से। और ये आपको हल्के हाथ से ही, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है जब आप ओरेप पट्टी से नेक बनाते हो। और तब आपको यहाँ पे फिनिशिंग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि फिनिशिंग अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई इसमें कर दी है और ये हमारा बैक नेक भी तैयार हो गया है। और वी नेक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। और बैक नेक तैयार हो गया है, फ्रंट नेक भी हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं बाजू के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, थोड़ा सा, ये पैंट का कपड़ा है। पैंट इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आप देख लेना मैंने पैंट कैसे बनाई है। बहुत ही कंफर्टेबल पैंट है इसकी। और उसी का कपड़ा मैंने यहाँ पर लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करके एक पैर की सिलाई इसमें लगा दी है।
अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं और ये हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, तो मैं इसलिए जो मेन फैब्रिक है उसे फ़ोल्ड करने की बजाय मैंने अलग से फैब्रिक लेकर के वो अंदर फ़ोल्ड कर दिया है। अब आपको यहाँ पे इस तरह से रखना है अपने टॉप पार्ट को, और ये जो सेंटर है ना हमारी स्लीव का, सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है, और जो कटिंग वाली साइड है उसे आपको कटिंग वाली साइड ही रखना है, आगे वाली साइड, फ्रंट आर्म होल को फ्रंट आर्म होल की साइड ही रखना है, और फिर सेंटर से सेंटर मिला करके पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो बाजू में हमने इस तरीके से सिलाई यहाँ पर लगा दी, दूसरी बाजू में भी आपको ऐसे ही लगानी है, और फिर आपको यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है वो रेडी कर लेना है। तो ये देखिए बॉटम पार्ट के लिए इस तरह से मैंने नीचे बॉर्डर अटैच कर दी है, और अब सुई में धागा लिया है मैंने, और यहाँ से कपड़े में आपको गैदरिंग डालनी है। इस तरह छोटी छोटी सी आप यहाँ पर गैदरिंग डाल दें, और गैदरिंग इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में डाल दी है। और अब ये देखिए, अब फ्रंट पार्ट को आपको बैक पार्ट के ऊपर ऐसे रखना है, और यहाँ पे चाहे तो आप पिन लगा लें, आपको इजी हो जाएगा इसे सिलाई करने में दोनों साइड। और ध्यान रखना कि ये जो चुन्नटें आपने यहाँ पे बनाई है ना, तो जो गैदर्स आपने बनाए वो बिल्कुल बराबर से ही होने चाहिए, और अगर कपड़ा थोड़ा कम है तो सेंटर में ज़्यादा हो, साइड में थोड़े से कम भी चलेंगे, तो लगभग बराबर से ही आपको यहाँ पर गैदरिंग डालनी है। तो आपको पहले ये सेट करना है और फिर इसमें सिलाई लगानी है। इसके बाद मैंने बाजू यहाँ पर जो हमने अटैच की थी साइड में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। ये साइड से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल नीचे तक ले जा कर के एंड में यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो दोनों साइड आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है मार्क करके। तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और ये कुछ ऐसे हमारा जो कुर्ती है वो ऐसे दिखाई देगी, फ्रंट में इस तरह से लुक आएगा। और इसे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।